6 महीने का बच्चा, लेकिन बड़ों पे भारी पड़ गया। कहती है वाहिद शहादत है जिसकी शहादत के बाद शैतान चीखा था कि ये अली असगर वो करबला का वाहिद शहीद है जिसने चेहरों से निकाबों को उतार दिया। ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन फरमाते जब सद्दाम ने अटैक किया तो मैंने ज़ियारत आशूरा का चिल्ला निकाला कि खुदा ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा हूं ताकि हमले अटैक्स रुक जाएं। कहता 39 दिन हो गए, 39 डेज हो गए, लेकिन हमले नहीं रुके। इमाम हुसैन से शिकायत की, अबा अब्दुल्ला आपकी ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा हूं, हमले अभी तक नहीं रुके। का ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखा कि अगर चाहते हो खुदा तेरी दुआ को कबूल करे तो खुदा को मेरे अली असगर का वास्ता दो। नन्ना है पर बाबुल हवाइज है, बड़ी से बड़ी हाजतें खुदा अली असगर के जरिए से कबूल करता है। ज़ाहिर अबा अब्दुल्ला, अज़ादार अबा अब्दुल्ला करबला गया। खुद्दाम हरम कहते हैं कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, हर किसी से ये पूछता रहे कि मैंने सुना था मजलिस में कि इमाम हुसैन ने अली असगर को कहीं दफन किया था। कि मुझे सारी कब्रें मिल गई, अली असगर की कब्र नहीं मिल रही। खातिम के हमें नहीं पता, यही है हरम, यही है, ये ज़रिया अबा अब्दुल्ला, ये हबीब इब्न मज़ाहिर, ये गंज शुहदा, ये ख़ियाम हुसैनी। या कौन है मुत्तकी परहेजगार मुज्तहिद, मुझे उससे मिलना है। लोगों ने कहा आयतुल्लाह कश्मीरी के पास जाओ। आया कश्मीरी के घर, किबला, 3 दिन से ढूंढ रहा हूं, मुझे वो नन्ही सी कब्र नहीं मिल रही जो अबा अब्दुल्ला हुसैन ने बनाई थी, कहां है वो? आए कश्मीरी कहते हैं पहली मर्तबा किसी ने सवाल किया कि लोग जाते हैं ज़ियारत करके आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा 3 दिन के बाद आना, मैं जरा किताबों में देख लूं। आए कश्मीरी कहते हैं मैंने तारीख की सारी किताबें देखी, मक्तल की सारी किताबें देखी, कहीं नहीं है कि अली असगर की कब्र कहां है। आधी रात का वक्त था, वक्त तहज्जुद, बहुत रोया इमाम हुसैन की खिदमत। मौला तेरे ज़ाहिर आते हैं, तेरे अज़ादार आते हैं, मैं जवाब क्या दूं कि इस बच्चे की कब्र कहां है। कि आंख लगी आलम रोया और ख्वाब में अबा अब्दुल्ला हुसैन की ज़ियारत हुई। फरमाया मेरे ज़ाहिरों को कह दो आज के बाद अली असगर की कब्र को ढूंढा न करें। मौला क्या कहूं कब्र कहां है? कि सबको कह दो जिसने अली असगर की ज़ियारत करनी है वो हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर ले। कि मौला मैं समझा नहीं कि सज्जाद ने मेरे बच्चे को मेरे सीने पे सुला दिया था। असगर की कब्र हुसैन का सीना है। सब ने 6 महीने का बच्चा अपनी गोद में लिया होगा ना, सबको तजुर्बा है। माएं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं। बाप डेली देर घर जाए शायद बीवी इतना एतराज न करे, लेकिन जिस दिन उसका 6 महीने का बच्चा बीमार हो, बुखार में हो और ये देर जाए तो लड़ना शुरू हो जाती है। इतनी देर से क्यों आए हो? तुझे नहीं पता इस बच्चे को बुखार है, तुझे नहीं पता ये बच्चा बीमार है, जल्दी कर इसे हॉस्पिटल ले जा। ये बाप बच्चे को उठाता है, माँ फौरन बुर्का पहनती है, कहते है खातून खाना रुक जाओ, हॉस्पिटल में रश है, ना महरम है, कहां आ रही हो? लेकिन ये माँ 2 मिनट के लिए बच्चे से जुदा होना नहीं चाहती। रावी करबला कहता है करबला में 3 सर ऐसे थे जब उनको काटा गया तो बदन में रूह थी। सबके सर कटे, वो शहीद हो चुके थे, बाद में सर कटे, लेकिन का नहीं 3 शहीद ऐसे थे अभी जिंदा थे कि इनके सरों को काटा गया। का पहला सर वहाब कल्बी का सर था, ये जवान अभी जिंदा था, जालिमों ने इसका सर काटा। का दूसरा सर अबा अब्दुल्ला हुसैन का सर, हुसैन जिंदा थे, इसलिए ने अबा अब्दुल्ला का सर काटा। क्या कहूं तीसरे सर के लिए? तीसरा सर है उस नन्ही सी गर्दन का सर। कहते हैं जितना तीर का साइज था उतना अली असगर के गले का साइज था। कि
تو امام حسین کو خبر بھی نہ ہوئی کہ گلا کیسے کٹا. ابھی کلام کر رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اپنا بچہ رکھتا ہوں، پانی پلاؤ، پھر لے کر جاتا ہوں. کہ حسین ابھی کلام ہی کر رہے تھے کہ تیر گلے میں لگا اور خون حسین کے چہرے پہ آ پڑا. کیسے حسین دو جگہوں پہ ابا عبداللہ الحسین، راوی کہتا ہے حیرت میں پڑ گئے کہ آگے بڑھوں یا پیچھے جاؤں. فرمایا ایک جنازہ علی اکبر کا جنازہ تھا کہ حسین کو سمجھ نہیں آیا کہ جنازے کو خیموں میں لے کر بھی لے کر جاؤں تو کیسے لے کر جاؤں. فرمایا دوسرا یہ ننھا سا بدن تھا، کبھی خیمے کے قریب جاتے تھے، کبھی حسین پیچھے آتے تھے کہ ماں کو کیا بتاؤں گا، کیا گزری قلب ابا عبداللہ الحسین پر.